स्वागत है। तो चलिए, बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से हो गई है, जिसका ऐलान तो पहले ही उन्होंने कर दिया था, बट अब पक्की मुहर भी लग गई है क्योंकि अधिसूचना जारी हो गई है। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और डायरेक्ट भर्तियों पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा वो भी इस वीडियो में हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो चलिए, 1 सितंबर 2025 यानी कि महीने का पहला दिन और धमाका धामी सरकार के द्वारा। जी हाँ, अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तराखंड में जितने भी उत्तराखंड राज्य के स्थायी मूल निवासी जो अग्निवीर में भर्ती हुए हैं, चाहे वो थल सेना में हुए हों, नौसेना में हुए हों या फिर वायुसेना में हुए हों, ऐसे अग्निवीर के रूप में सेवा मुक्त होने के बाद उत्तराखंड राज्य के समूह ग की सीधी भर्ती वर्दीधारी पदों पर सेवा आयोजित करने का उद्देश्य से निम्न के नियमावली बनाए गए। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ जो सेफ है वो ये है कि वर्दीधारी पदों के ऊपर बात की गई है, यानी कि वर्दीधारी में आपके पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आबकारी सिपाही, परिवर्तन सिपाही, ये पद यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, चलिए, अगर सभी विभागों में ऐसा हुआ होता तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती। फिलहाल अपने अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ ये वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य सेवाओं में समूह के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवा आयोजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को 36 आरक्षण। हालांकि जो ये रिजर्वेशन है इसकी घोषणा बहुत पहले से ही गवर्नमेंट ने कर दी थी, बट डिटेल में इसका मतलब जो अध्यादेश लागे और इसकी जो नियम कानून बनाना था वो आपको थोड़ा सा अच्छा आप याद करिए। मे बी थोड़ा सा वेट इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारी भर्तियां शायद अटकी पड़ी हैं और आने वाले कुछ महीनों में उत्तराखंड में जितने भी जो अग्निवीर हैं उनका पहला बैच रिटायर होके आने वाला है। रिटायर क्या कहेंगे, इसको सेवा मुक्त कहेंगे। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर कहीं भी रिटायर वक्त का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त नाम ये आप देख सकते हैं, इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड राजधीन सेवाओं में समूह ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवा आयोजन हेतु सेवा मुक्त अग्निवीरों को 36 आरक्षण। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड का वो मूल निवासी होना चाहिए और समूह ग के परिधि के अंदर, यानी कि जो उत्तराखंड में 10वीं 12वीं जो नियमावली है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, परंतु यह है कि भारतीय सेना, यहाँ पर आप देख सकते, परंतु यह है कि भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक उत्तराखंड के स्थायी निवासी आश्रितों के राजधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवा नियमबद्ध लागू नहीं होगी। हाँ, ये थोड़ा सा इन्होंने ठीक किया कि ये अनुकंपा के आधार पर जो होगी वो इसमें लागू नहीं होगी, बाकी जो सीधी भर्ती से हैं वो इसमें लागू होगी। ठीक है, चलिए अध्यारोही पे आप देख सकते हैं ये सब लिखा हुआ है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, ये आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है। यानी कि उत्तराखंड में जितनी भी वर्दीधारी जो है भर्तियां आती हैं या तो आपको लोक सेवा आयोग से मिलेंगी, एसआई, फॉरेस्ट रेंजर, और उसके अलावा जो वन विभाग की और बड़ी एफआरओ वगैरह की होती हैं, ठीक है, वो आपको लोक सेवा आयोग, बाकी आपकी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, आरक्षी वगैरह के जितने भी आते हैं चाहे सचिवालय स्तर के हों, वो आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो है नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य में ये वगैरह दिया गया है। अब फाइनली जो 10% रिजर्वेशन है समूह ग के वर्दीधारी पदों पर सेवा आयोजन में 10% 36 आरक्षण प्रदान किया गया है। अब जो असर क्या होगा इसका, अब पहले से ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हैं उत्तराखंड में वो लगभग आसमान छू रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है राज्य आंदोलनकारी का भी 10% हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे बातें हुई, माननीय हाईकोर्ट में तक इसको लेकर केस हुआ। बाकी आपका स्पोर्ट्स वाला तो ही है, एक्स सर्विसमैन वाला है, दिव्यांगजन का है, उसके अलावा जो ऑफन है वो है, उसके अलावा
स्पोर्ट्स वाला है, और अब ये जो है 10% और इसमें अगर आप ऐड कर दें तो ये कहाँ पहुँच रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इसके मतलब अगर 2000 पुलिस कांस्टेबल की जो ये भर्ती अभी आई थी, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 10% इसमें आप लगा लीजिए, तो 10% सीधे ये अग्निवीरों में चली जाएगी। 10% सीट इसकी सीधे अग्निवीर को चली जाएगी। बाकी जो क्षैतिज आरक्षण है किस हिसाब से डिवाइड है वो आप सभी को पता है। बाकी यार एक और जो बड़ी खबर आ रही है, और ये शायद इसकी वजह से बहुत सारी जो वर्दीधारी भर्तियां हैं डिले होने का एक कारण ये भी है, जिसमें आपकी जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है जो कि डिले हो रही है, ठीक है, और कारण भी ये है। और उसके अलावा आपने देखा होगा स्पेशल टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है, उसमें तो पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से ऐलान हो गया कि अग्निवीरों के लिए वो आएगी, और लगभग 800 अग्निवीर उत्तराखंड के हैं, ऐसा जो डेटा आया है। अब देखते हैं क्या होता है, और इनमें से कितने अप्लाई करेंगे वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सदैव बना रहेगा। क्या 10% वाजिब था या नहीं था, ये एक और डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी असर सीधा इसका जो है भर्तियों पर पड़ेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बड़ी खबर ये थी कि जितने भी वर्दीधारी जो भी आपकी पोस्टें आ रही हैं, सभी का एक एग्ज़ाम होगा। शायद इस वजह से भी एक एग्ज़ाम जो है क्लब होके आ रहा है, क्योंकि 10% रिजर्वेशन दी जाएंगी तो क्लब हो गए सभी आपकी फॉरेस्ट गार्ड आ गए, क्योंकि उनका अलग अलग एक नियमावली उसकी अलग बनने वाली है। 10% तो लगभग अभी 2000 में, अगर एक साथ भर्तियाँ आएंगी तो कम से कम 5-6 हज़ार तो आएंगी। तो 5-6 हज़ार आएंगी तो सोचिए कितने पद जो है आपके आने, और क्या जनरल के लिए बचा रहेगा, ये एक सवाल सदैव उठता रहेगा। क्योंकि क्षैतिज आरक्षण जिस हिसाब से लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर आपको सभी को देखने को मिलेगा। बाकी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ज़रूर, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। हालांकि हमने उस दिन भी कहा था जब स्पेशल टाइगर फोर्स स्पेशली सीधी भर्ती 81 पद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से ऐलान हुआ था कि ये इनके लिए रखा गया है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर आपने लगभग 1.5 साल से ऊपर अधियाचन उसका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा हुआ है, उसको रिलीज कर देते, या तो तब भेजते जब आपने ठानी ली थी कि ये अग्निवीरों के लिए, तो जब अग्निवीर आ जाते उस समय अधियाचन भेजते। मतलब युवाओं के इमोशन के साथ किस तरह से खेला गया है, ये इसकी एक वानगी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।